अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आया हूँ शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो ग्रॉसरीज़ की जाती हैं उसमें कितना फ़र्क होता है और कितनी एक्सपेंसिव होती है पाकिस्तान के लिहाज से। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताते हैं। मुझे पता है कि यहाँ का, जर्मनी का, यूरोप का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि यहाँ पे कितनी महंगी ग्रॉसरी वगैरह आपको मिल सकती है और उसका कंपैरिजन अगर आप करें तो वो कितने पैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ढूंढने हैं अंडे। अंडे ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले काउंटर पे जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अगर आप अंडे यहाँ पे ढूंढें तो आपको दो तीन किस्म के अंडे मिलेंगे। एक तो ये अंडे मिलेंगे आपको गुलाबी किस्म के, और इसमें दूसरे कलर वाले अंडे भी होंगे जो कि गुलाबी भी होंगे और दूसरे फ़िरोज़ी कलर के भी होंगे। फिर उसके बाद आपको ये वाले अंडे भी मिलेंगे जो कि थोड़े से ब्राउन वाले होते हैं। ये पता नहीं देसी हैं या देसी नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये अंडों की इकसाम ऊपर लिखी हुई है। ये वाले अंडे भी मिलेंगे, ये भी पता नहीं देसी हैं या कौन से हैं। लेकिन मैं जो अंडे लेके जाता हूँ वो ये वाले अंडे पड़े हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये वाइट वाले जो कि हम शुरू से खाते आए हैं, क्योंकि हमें दूसरे अंडे खाने का शौक़ भी नहीं है और हमने दूसरे अंडे का भी टेस्ट भी नहीं किया। पता नहीं उनका टेस्ट कैसा होता है। लेकिन ये अंडे, और अंडे जब भी आपने लेने हैं हमेशा पैकेट को खोल के वहाँ से चेक करें कि आपके अंडे नहीं, कि अंडे जो आप ले रहे हैं वो ख़राब तो नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को आपने देखना है। और इन यहाँ पे जो ये वाला पैकेट है अंडों का, ये तकरीबन 2 यूरो का है। 2 यूरो का मतलब आप पाकिस्तानी हिसाब लगा लें, तकरीबन 600 के आपको 8 अंडे मिलते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी जो है वो कंपैरेटिवली अगर देखें तो महंगे भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमने लेनी है जी प्याज यहाँ पे तकरीबन 1 किलो प्याज हैं जो ये वाले, ये तकरीबन 2 यूरो के पड़े हुए हैं जो कि 1 किलो प्याज हैं। और ये काफ़ी, 1 किलो नहीं है यार, ये तकरीबन हैं 600 ग्राम है, नहीं 1 किलो प्याज हैं 2 यूरो के। तो आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तानी 600 के किलो प्याज है। हाँ, दवाना जो है वो 3 यूरो का 1 केजी दवाना है। 3 यूरो पाकिस्तानी हिसाब लगाएं तो 900 का 1 किलो बनेगा। और ये अगर आप पूरा लेंगे तो मेरे ख़्याल में ये 3-4 हज़ार का बन जाएगा। और ये आप फिर ले के आप घर जाएंगे। फिर मैंने यहाँ से लेने हैं जी टमाटर लेने के लिए हम देखते हैं कि कौन से अच्छे रहेंगे। और यहाँ पे आपको ये भाप नज़र आ रही है, ये कोई हमाम नहीं चल रहा। ये यहाँ पे सब्ज़ियों को तरोताज़ा रखने के लिए ना यहाँ पे इन्होंने लगाई होती है कि सब्ज़ियाँ जो है वो तरोताज़ा रहें। अभी ये टमाटर मुझे 4 मिल रहे हैं 149 के, ठीक है। ये 149 के मिल रहे हैं और ये 199 के पर केजी मिल रहे हैं। तो अगर ये मैं उठाता हूँ, ये मुझे अगर केजी मिल जाएंगे तो ये अच्छा होगा, ताकि मैं घर में जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकूँगा। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो फिर मैं एक हफ़्ते के लेके जाऊँ, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। चल ना, ठीक है। ये हो गए, टमाटर भी हो गए, अंडे भी हो गए। अभी मुझे लेनी है ब्रेड लेने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ से दूसरी तरफ। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ब्रेड पड़ी है, मैं तो ये लेके जाता हूँ। एक तो ये है भी सस्ती है और दूसरी ये ब्राउन है और इसमें वो उस तरह का मिल्क और वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अक्सर लोग ये मिल्क वाली ब्रेड जो है पसंद करते हैं, ऐसी वाली। लेकिन मैं वो वाली नहीं, मैं ये ब्राउन ब्रेड जो कि वो ठीक रहती है, वो इतना वो उसमें नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे ये दूसरी ब्रेड भी पड़ी हुई है जो कि आपको ये गंदम वाली, जौ वाली, ये तिल वाली, और ये सारी किस्म की, हर किस्म की जो है वो ब्रेड यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। और उसके अलावा ये अगर आप यहाँ पे देखें तो केक और इस तरह की ये चीज़ें, हर किस्म की चीज़ें जिसके अंदर मैदा, मक्खन, ये वो सारे। और उसके बाद ये आपको केक नज़र आएंगे और बहुत सारी और भी आइटम्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, ये बिस्किट वगैरह। तो जो भी आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। और इस साइड पे अगर देखें तो आपको बाकायदा ये जो जैम वगैरह होते हैं उस तरह के, और ब्रेड के ऊपर लगाने वाली जो भी चीज़ें, शहद वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। लेकिन हमारा काम ब्रेड से है और ये हमने ले लिए, आगे चलते हैं।
जैतून कहते हैं, खाने के लिए बड़ा अच्छा होता है। और जैतून यहाँ पे 279 का पड़ा हुआ है ये वाला, लेकिन मैं जो लेके जाता हूँ, मैं ये वाला लेके जाता हूँ जो कि 279 का है। और डब्बे में भी होता है, तो ये आपको संभालना इजी हो जाता है थोड़ा सा। और ये ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। और इसको आप अगर देखें तो ये बाकायदा स्पेन से आता है ये वाला। और अच्छी उसमें टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। तो ये हमने इसको रख लिया इधर और आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मसला हमें फ़ेस करना पड़ता है ना, जो सबसे बड़ा मसला हमें फ़ेस करना पड़ता है वो यहाँ पे होता है चिकन या मटन या इस तरह का कोई बीफ आप ढूंढते हैं तो वो हलाल नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारा गोश्त वगैरह पड़ा होता है यहाँ पे, लेकिन ये हलाल नहीं होता है। और उस जगह पे अगर आप देखें तो वहाँ पे भी गोश्त पड़ा होता है, लेकिन वो हलाल होता नहीं है। वो होता है सूअर का गोश्त होता है और दूसरी तीसरी किस्म के होते हैं, लेकिन हम वो खा नहीं सकते। और वहाँ से आप गुज़रें भी तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये हलाल नहीं है। और यहाँ पे आप देखें टर्की पड़ी हुई है। टर्की होती है, तुर्की होती है वो यहाँ पे ना, वो जो बड़ी मुर्गी टाइप होती है वो यहाँ पे पड़ी है। और हमें तो हलाल कोई भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ से मतलब मैं तो नहीं लेता यहाँ पे, यहाँ से चिकन नहीं लेता। और पिज़्ज़े यहाँ पे जो पड़े हुए हैं वो भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। और इनकी जो प्राइस है 239 149 सेल में पड़े हुए हैं। और ये पिज़्ज़े भी मैंने कभी नहीं यहाँ से खाए, क्योंकि यहाँ से वही चक्कर आ जाता है, हलाल हराम का चक्कर आ जाता है। ठीक है, ये भी शायद ये जो पड़े हुए हैं वेजिटेरियन नहीं है, ये जो है ये बीफ कबाब पड़े हुए हैं जो बर्गर के अंदर आप डालते हैं। और यहाँ से चिप्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप आलू के चिप्स लेते हैं यहाँ से, ये वाले चिप्स लेते हैं, तो ये 189 के लगे हुए हैं। ठीक है, हैं तो कटॉफल ही आलू ही हैं, लेकिन 149 के यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अगर आप बायो के लेते हैं, बायो ये थोड़े से वेजिटेरियन और आप ये कह लीजिए थोड़े से खालिस होते हैं, वो 249 के पड़े हुए हैं। काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है उसमें। और आगे मैंने लेना है दूध लेने के लिए यहाँ पे 2 किस्म के दूध यहाँ पे पड़े हैं। एक तो होता है कि जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, ये वाला। एक तो होता है, किधर गया है, एक होता है जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, ये 3.5 वाला। एक 3.5 वाला होता है, लेकिन मैं जो है वो 1.5 वाला लेता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ़ैट ना हो। तो 2 डब्बे दूध वाले ले लेता हूँ। ठीक है, ये लेके चलता हूँ। और उसके बाद ये मसाला जात यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं, चीज़ पड़ी हुई है, चीनी, शुगर, ये वो सब। लेकिन यहाँ से मैंने लेना है दही। तो मेरे जो काउंटर होते हैं या जहाँ से मैंने चीज़ें लेनी उठानी होती है ना, मेरे फ़िक्स होते हैं। दही भी 2 किस्म के, वो 3.5 का पड़ा है फ़ैट, और ये 1.5 का पड़ा है फ़ैट। तो दही सस्ता है यहाँ पे, दही भी हमने ले लिया। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से हमने मक्खन लेना है। तो जब आपके यहाँ से आपने चीज़ें लेनी होती हैं, वो आपकी कंफर्म होती है ना, फिर आपको मसला नहीं होता। यहाँ से मक्खन मैं तो ये 179 वाला लेके जाता हूँ, तो ये मेरा 1 वीक के लिए इनफ है, क्योंकि सिंगल बंदे के लिए 1 वीक के लिए इनफ होता है। ये जो ग्रॉसरी ली है, और हालांकि ये कोई इतनी ज़्यादा वो उस तरह से आप कहें ना कि फुल ग्रॉसरी है, वो नहीं है। ये मैंने नॉर्मली ली है जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी। और ड्रिंक लेने का दिल कर रहा है, लेकिन इसमें जो है ना वो शुगर बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें, ये मैं उस दिन भी लेके गया था, तो इसमें जो शुगर है वो यहाँ पे लिखी होगी, किधर है ये दाफोन शुगर 8.4। ठीक है, ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 8.4 ग्राम इसमें पड़ी है पर 100। तो ये पूरे 500 मिलीलीटर है, तो इसके अंदर पूरी 42 ग्राम हो जाएगी शुगर। तो मैं इसको नहीं लूँगा, क्योंकि शुगर छोड़नी है तो आपके लिए ठीक रहेगा। सो यू डोंट हैव टू टेक दैट मच शुगर इन योर लाइफ। अच्छा, यहाँ पे ये माल भी पड़ा हुआ है। ये माल आपको पता होगा कि ये है क्या।
ये जिन लोगों को पता होगा वो कमेंट में बता सकते हैं कि ये माल कौन सा पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने तो कभी ये माल ख़रीदा नहीं है। तो ये जैक डैनियल जो कि बहुत मशहूर है यहाँ पे, ये पड़ी है 1999 की। ये ब्लैक लेबल पड़ी है यहाँ पे 27, रेड लेबल ऑफ़र में लगी हुई है। तो ये भी यहाँ की जो मशहूर महंगी वाली ब्रांड्स हैं ना, वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक जी। तो मैंने अपनी ग्रॉसरी ले ली है और ग्रॉसरी का जो टोटल बिल बना है तकरीबन 17 यूरो तक बना है, जो कि एक काफ़ी आप कह लीजिए कि कोई इतनी ख़ास मैंने चीज़ें ज़्यादा ली नहीं हैं और उसके बावजूद भी 17 यूरो बनता है। 17 यूरो भी आप बोलेंगे कि पाकिस्तान में कितने बनते हैं, तो ये तकरीबन 5500 बनता है, जिसकी सिर्फ दूध, अंडे, दही और ये ब्रेड वगैरह ये बेसिक चीज़ें ली हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो महंगाई है। आप ये कहें कि जर्मनी के अंदर अगर पैसे आप कमाते हैं या जर्मनी के अंदर आपको पर आवर की जो वेज मिलती है वो ज़्यादा है, तो उसके बाद आपके ख़र्चे भी यहाँ पे इसी किस्म के हैं, आपकी ग्रॉसरीज़ वगैरह। और अगर आप फुल ग्रॉसरी लेते हैं कि आप अगर कह लीजिए कि एक फैमिली की ग्रॉसरी लेते हैं, तो तकरीबन आपको एक वीक की तकरीबन 130 से 120 की आपको ग्रॉसरी पड़ती है, जो कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, 2, 3, 4 बंदे फैमिली में आपके हैं, तो आपको इतने की मिलती है। अदरवाइज़ आप अकेले हैं तो 40-50 की भी पर वीक की आपको पड़ जाती है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है।